सबसे पहला क्वेश्चन है कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaOH के हॉल्ट वाइज, नीचे होता है CaOH के हॉल्ट वाइज। क्लियर। फिर देखिए अगला कि फेरस सल्फेट, क्या फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है। तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग हरा होता है। कैसा होता है? हरा होता है। क्लियर। फिर देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग भूरा होता है। कैसा होता है? भूरा होता है। फिर है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो श्वसन ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। और ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह ऐसी अभिक्रिया जो ऊष्मा का ऊष्मा मैंने ऊष्मा बाहर निकालती है, उसे ही ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर। और यहीं से पूछेगा वो ऊष्मा शोषी किसे कहते हैं। तो जो ऊष्मा का शोषण करती है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। आगे है साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ऊष्मा क्षेपी ही। क्लियर। फिर देखिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो उसे प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। क्या? प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। अभी याद रखिएगा। जैसे कि मान लीजिए A+B दो अभिकारक हैं और दोनों मिलकर बना लिए AB। तो इस ओर का एने वाला को कहा जाएगा अभिकारक, इसे कहा जाएगा अभिकारक, और इसे कहा जाएगा प्रतिफल या उत्पाद। क्लियर। तो यह याद रखिएगा। फिर है सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग हरा होता है। कैसा होता है? हरा होता है। क्लियर। फिर देखिए रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया को समीकरणों द्वारा व्यक्त किया जाता है। क्लियर। यहाँ भी आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मान लीजिए C+O2 रासायनिक अभिक्रिया हुआ, फिर डैश चिन्ह CO2, इसे समीकरण द्वारा हम व्यक्त किए। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है दूध से दही बनना। क्या? दूध से दही बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो दूध से दही बनना रासायनिक अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है? दूध से दही बनना रासायनिक अभिक्रिया है। क्लियर हुआ। फिर देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4, लिखा है CaSO4 इंटू हाफ H2O। क्या है? CaSO4 इंटू हाफ H2O। क्लियर। फिर यहीं से आपको पूछेगा कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। क्लियर। और पूछेगा आपसे कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। चीनी, तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। C12H22O11 याद रखिएगा। और आपसे पूछ सकता है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? किसी को पता है? धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। ये सब आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Na2CO3 इंटू 10H2O। क्लियर। और देख लीजिए एक तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। क्लियर। तो इतना आपको रासायनिक सूत्र हो गया। एक तो और देख लीजिए संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। क्या? CaCO3। क्लियर। ये सब आप याद रखिएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है। तो लौंग तेल गंधीय सूचक है। कैसा सूचक है? गंधीय सूचक है। क्लियर। फिर देखिए अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं लवण। क्या बनाते हैं? लवण। यहाँ से और क्वेश्चन बनेगा कि लवण का pH मान क्या होता है। तो लवण का pH मान होता है 7। क्या? 7। इसे उदासीन विलयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उदासीन विलयन। अम्ल का pH मान कितना होता है। तो अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। 7 से कम होता है। और क्षार का pH मान होता है 7 से ज़्यादा। क्या होता है? 7 से ज़्यादा। क्लियर। तो यह सब आप याद रखिएगा। फिर देखिए हल्दी कैसा सूचक है। तो हल्दी प्राकृतिक सूचक है। कैसा सूचक है? हल्दी प्राकृतिक सूचक है। क्लियर। फिर देखिए नीला थोथा का अणुसूत्र क्या होता है। तो नीला थोथा का CuSO4 इंटू 5H2O। CuSO4 इंटू 5H2O। क्लियर। तो याद रखिएगा आप। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे है धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तभी अब हमको बताएं Na2CO3। Na2CO3 क्या होता है? Na2CO3। क्लियर। फिर देखिए ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो अभी बताएं हम आपको C6H12O6। क्लियर हुआ। फिर देखिए शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। तो 7। और शुद्ध जल उदासीन विलयन है। शुद्ध जल उदासीन विलयन है क्योंकि इसका pH मान 7 है। 7 से ज्यादा pH मान को अम्ल कहते हैं और 7 से कम वाले pH मान को क्षार कहते हैं। फिर देखिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत टमाटर है। क्या है? टमाटर। क्लियर। फिर देखिए जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तब विलयन का pH मान होता है 7 से कम, यानी अम्लीय होगा। 7 से कम यानी अम्लीय। कैसा होगा? अम्लीय होगा। इस बात पे आप ध्यान रखिएगा।